आज का हमारा टॉपिक है अलंकार। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा छंद, जिसमें था चौपाई और दोहा। आज हम लोग पढ़ेंगे अलंकार। दिया है अलंकार, शब्दालंकार। ठीक है, यानी आपके सिलेबस में अलंकार का सिर्फ शब्दालंकार ही दिया हुआ है। अलंकार का शब्दालंकार ही दिया है। ठीक है, अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो उसमें है आप लोगों का शब्दालंकार, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। परिभाषा: काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधनों को अलंकार कहते हैं। यानी काव्य की जो शोभा बढ़ाए, पद की जो शोभा बढ़ाए, जैसे पद, जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना गद्य और पद। गद्य में अलंकार छंद रस का कोई प्रयोग नहीं होता, लेकिन काव्य में यानी पद में अलंकार छंद रस सबका प्रयोग होता है। तो जो उसकी शोभा को बढ़ाता है, उस लाइन की जो उस लाइन का जो भाव होता है, उसकी सुंदरता को बढ़ाता है और लोगों को अनुभूति सुख की प्राप्ति कराता है, वही क्या है? अलंकार है। ठीक है, दिया है, देखते हैं कि शब्दालंकार किसे कहते हैं। जो अलंकार शब्दों के द्वारा काव्य में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, यानी जो अलंकार यानी अपने शब्दों के द्वारा काव्य में सुंदरता को उत्पन्न करते हैं, दिखाते हैं, दर्शाते हैं, उसे शब्दालंकार कहते हैं। और क्या लिखा हुआ है कि जहाँ शब्दों की नहीं वरन अर्थ के द्वारा सौंदर्य उत्पन्न हो, यानी जहाँ शब्दों के द्वारा नहीं अर्थ के द्वारा सौंदर्य की उत्पत्ति होती है, उत्पन्न होते, वहाँ अर्थालंकार होता है। यानी इसी लाइन में आपका शब्दालंकार की भी परिभाषा बता दिया और अर्थालंकार की। यानी जो अलंकार शब्दों के द्वारा काव्य में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, देखिए, जो अलंकार शब्दों के द्वारा काव्य में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं उन्हें शब्दालंकार कहते हैं, और जो अलंकार अर्थों के द्वारा काव्य में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं उन्हें अर्थालंकार कहते हैं। यानी जिन शब्दों से काव्य की शोभा बढ़ती है उससे शब्दालंकार, जिन अर्थों से काव्य की शोभा बढ़ती है उससे अर्थालंकार। यानी क्या परिभाषा बहुत सारी हैं अलग अलग तरीके की, तो यही है। ठीक है, तो क्या आपका तैयार हुआ? अलंकार किसे कहते हैं, शब्दालंकार किसे कहते हैं, अर्थालंकार किसे कहते हैं। इसका उदाहरण है, कूलन में केली में, कछारन में कुंजन में, क्यारिन में कलित कलीन किलदंत है। कह रहा है कि कूलन में, केलिन में, कछारन में, कुंजन में, यानी क क क क, क्यारिन में, कलित में, कलीन किलकंत है। यानी क क क क क क क क क्या जो आवृत्ति है क क क बार बार आ रहा है। क के जो शब्द हैं, जो क से बने हुए शब्द हैं, वो बार बार आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर शब्दालंकार है। वही चीज दिया है स्पष्टीकरण में। इस उदाहरण में प्रत्येक शब्द से पहले क वर्ड है। क वर्ड की यह आवृत्ति काव्य में सौंदर्य उत्पन्न कर रही है, इसलिए यहाँ शब्दालंकार है, यानी यहाँ शब्दालंकार है। जैसे यमक अलंकार की परिभाषा, ठीक है, इसमें शब्दालंकार में तीन होते हैं, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार और श्लेष अलंकार। तो पहला है, जहाँ पर एक ही शब्द भिन्न भिन्न अर्थ में दो या दो से अधिक बार आए, वहाँ यमक अलंकार होता है। यानी एक ही शब्द जहाँ पर बार भिन्न भिन्न यानी अलग अलग अर्थ में आए, दो या दो से अधिक बार आए, यानी एक ही शब्द अलग अलग अर्थ में दो या दो से अधिक बार आए, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यानी दो या दो से अधिक बार जो भी शब्द आए, लेकिन उसके अर्थ हर बार भिन्न हो, अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। फिर उदाहरण इसका है, एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि काली घटा पर घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले,
कह रहा है यहाँ पे, यहाँ घटा शब्द 2 बार भिन्न भिन्न अर्थ में आया है। यानी काली घटा का घमंड घटा, यानी घटा माने बादल, काली घटा, घटा का बादल, और घटा माने कम होना, यानी घमंड जो हो गया वो कम हो गया। तो ये भी 2 बार आया है, और दोनों बार यानी 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ बार बार अलग हो तो वही हमारा यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पर आ रहा है वही चीज़, समझ में आ गया आप लोगों को कि जहाँ पर एक ही शब्द भिन्न भिन्न अर्थ में 2 या 2 से अधिक बार आए वहाँ यमक अलंकार होता है। फिर अगला है हमारा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास क्या कह रहा है, जहाँ पर एक ही अक्षर की यानी व्यंजन वर्ण की एक ही अक्षर की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यानी जहाँ पर एक ही वर्ड या एक ही शब्द की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति हो वहाँ पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, यानी यहाँ पर पहली पंक्ति में च और दूसरी पंक्ति में ल वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास है। जहाँ पर एक ही अक्षर 2 या 2 से अधिक बार आए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, पहले में जो आया है, दूसरे में ल आया है, यानी 1 2 3, दूसरे में 1 2 3, यानी दूसरी पंक्ति में ल वर्ण की आवृत्ति हुई है, पहली में च वर्ण की हुई है, तो इसलिए यहाँ पर अनुप्रास, यानी जहाँ पर एक ही अक्षर 2 या 2 से अधिक बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, अगला देखते हैं श्लेष अलंकार। कह रहा है जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार आता है परंतु उसके 2 या 2 से अधिक अर्थ होते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यानी कोई भी शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके 2 या 2 से अधिक अर्थ हो, यानी उसके भिन्न अलग अलग अर्थ हो, यानी जो शब्द एक बार ही आता हो उसके अलग अलग अर्थ होते हैं, उसे वहाँ पर श्लेष है। यानी 2 या 2 से अधिक अर्थ हो। यहाँ देखिए उदाहरण, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्याभिचारी चोर। यहाँ सुमरन शब्द एक ही बार आया है परंतु उसके निम्नलिखित 3 अर्थ हैं। कवि के लिए सुमरन सुंदर अक्षर, व्यभिचारी के लिए सुमरन सुंदर रूप रंग, चोर के लिए सुमरन स्वर्ण सोना। यानी यहाँ 3 सुमरन शब्द एक ही बार आया है लेकिन यहाँ पर कवि व्यभिचारी चोर तीनों के लिए अलग अलग अर्थ निकल रहा है, उसी को श्लेष अलंकार कहते हैं। ये था आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग शब्दालंकार को पढ़ा हम लोगों ने। अर्थालंकार आप लोगों के सिलेबस में नहीं दिया है, अर्थालंकार को मैं पढ़ाऊंगी अगले वीडियो में। तो के लिए आप लोग इस शब्दालंकार में जितना भी पढ़े उसको दोहरा लीजिए। ठीक है।